ब्राह्मणों पर मुतूंगा, इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है इस प्रकार? अब मैं बोल दूं कि उसके ऊपर मैं लैट्रिन करूंगा अनुराग कश्यप को, इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब है? अरे बेशर्म आदमी, बेहुदा आदमी, उल्लू आदमी की बात का क्या मतलब है? वो तो हमको लगता है उसका फिल्म में पैसा लगा होगा। सुप्रसिद्ध फिल्म मेकर है, बहुत बड़े बड़े मूवी। क्या है वो क्या करता है? वो क्या करता है? वामपंथियों से, देश विरोधियों से, आतंकवादियों से पैसा लेता है, विपक्षी दलों से, आक्रांताओं, जो भारत के जो आक्रांता थे उस टाइप के लोगों से पैसा लेता है और फिल्म ऐसा बनाएगा कि समाज में समरसता खत्म हो, सद्भाव खत्म हो, लोगों को गाली दिया जाए। उसी नेचर का आदमी है, लोग समझते हैं उसको, तो उसके समझने न समझने से दलित समाज भी मानता है कि भाई क्यों गाली दे रहे हो तुम, अकारण किसी को क्यों गाली दे रहे हो? तुम ही इतिहास के जानकार हो, किस इतिहासकार से तुमने संबंध स्थापित करके फिल्म बनाया? आए दिन मैं देखता हूँ, सुनता भी हूँ कि ये खास नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। अच्छा। जो काम आक्रांता करते थे, जो बाहर से आते थे, भारत को लूटते थे, भारत में धर्म परिवर्तन करते थे, भारत के मंदिरों को तोड़ते थे, भारत को लूटते थे, भारत को तहस नहस करते थे, और जब अंग्रेज आए तो जो काम उन लोगों ने किया यहाँ सनातनी संस्कृति के खिलाफ, यहाँ के लोगों के खिलाफ, वही काम कुछ खास लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। गलत इतिहास लिख रहे हैं, गलत टिप्पणी कर रहे हैं, उल्टे सीधे इतिहास लिख करके इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं, जिससे सामाजिक सद्भावना नष्ट हो रही है, नुकसान हो रहा है इस देश का। वही काम अनुराग कश्यप जी कर रहे हैं। अरे भाई, कहीं ब्राह्मणों को किसी पिक्चर में अपमानित किया जाएगा, गाली दिया जाएगा, भद्दी टिप्पणी किया जाएगा, ये उचित नहीं है समाज के लिए। इस पर राहुल गांधी जी ट्वीट करेंगे। तो पांडे जी मूवी आई नहीं, मूवी आई नहीं है अभी तो ट्रेलर रिलीज हुआ है। आप लोग मूवी तो रिलीज होने दीजिए ना। दिखाया जा रहा है ना, वही ट्रेलर में ही तो दिखाया जा रहा है। ट्रेलर में ही ब्राह्मणों को भड़काया जा रहा है, ब्राह्मणों के खिलाफ अपमानजनक बातें की जा रही हैं। ब्राह्मण समाज हमेशा प्रगतिशीलता के साथ रहा है, समाज को एक सूत्र में पिरो करके आगे बढ़ाने का काम किया है, त्याग दे करके, बलिदान दे करके इस देश को सुरक्षित रखा है। और उसी को आप भद्दी भद्दी टिप्पणी, भद्दी भद्दी बातें अनुराग कश्यप जैसे महामूर्ख लोग करेंगे तो निश्चित रूप से इस समाज का भला नहीं होगा। और इसमें जो ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें हैं उसको निकाल करके आप उसको, मेन जो फूले जी हैं, मेन जो ज्योतिबा फूले जी हैं, सावित्री फूले जी हैं, उन्होंने क्या अच्छा काम किया, इसको न हाईलाइट करके सिर्फ उसमें ब्राह्मण समाज ने विरोध किया, ब्राह्मणों ने गाली दिया, ब्राह्मणों ने फुहरपना की, इसको दर्शाया जाना, मैं समझता हूँ इस फिल्म का अपमान है, फूले जी का अपमान है, सावित्री जी का अपमान है, इस देश का अपमान है और सनातन संस्कृति का अपमान है। फिल्म बना के यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि ब्राह्मण जो है समाज को पढ़ने नहीं देते थे, ब्राह्मण महिलाओं के विरोधी थे, ब्राह्मण दलितों के विरोधी थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, कहीं इतिहास में नहीं है, कहीं भूगोल में नहीं है। लेकिन ये फिल्म बना करके, विवादित करके, पैसा कमाने के लिए ये घृणित काम किया जा रहा है, इसका विरोध किया जा रहा है। अनुराग कश्यप महाबेहुदा आदमी है जो इस तरह की गंदी बात करता है, तो निश्चित रूप से उसने नैरेटिव तैयार किया है फिल्म के अंदर भी। इससे आपको नहीं लगता है जब मुतने की जो बात कर सकता है वो कितना गंदी मानसिकता और सोच रखता है जो व्यक्ति इस फिल्म का समर्थन कर रहा है? मतलब दोस्तों नमस्कार, देश के एक बहुत बड़े फिल्म निर्माता हैं, काफ़ी मशहूर हैं और हमेशा विवादों में रहते हैं। उनका नाम है अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप ने हाल ही में एक ऐसी बात बोल दी है जिससे ब्राह्मण समाज काफ़ी गुस्से में है। अनुराग कश्यप ने लिखा है कि ब्राह्मणों पर मुतूंगा, कोई प्रॉब्लम है। इस बयान को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में ब्राह्मण समाज जो है सड़क पर है, आक्रोशित है। दरअसल ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले पर एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है फूले। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप है। ट्रेलर रिलीज हो गई है। मूवी जो है 25 अप्रैल को रिलीज होगी। लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग बोल रहे हैं कि इस मूवी में ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें की गई है या फिर आपत्तिजनक बयान जो है दिया गया है। इसी संदर्भ में हम ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों से बात करेंगे कि जिस तरीके से
अनुराग कश्यप ने टिप्पणी की है। अनुराग कश्यप ने एक विवादित बयान दिया है कि ब्राह्मणों पर मूतेंगे। इस बयान को लेकर, इस विवादित बयान को लेकर हमारे ब्राह्मण समाज के लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? क्या नाम है सर आपका? अनूप पांडे। पांडे जी, आप खुद एक ब्राह्मण समाज से आते हैं। अनुराग कश्यप फेमस फिल्म निर्माता हैं, कई फिल्मों को उन्होंने दिया है, हालांकि विवादों में हमेशा रहते हैं। उन्होंने एक विवादित बयान फिर से दे दिया, बोला कि ब्राह्मणों पर मूतेंगे, कोई प्रॉब्लम है, इस प्रकार का बयान दिया गया है। क्या कहेंगे इस पर, आपका क्या रिएक्शन है? इस पे तो मैं यही कहूँगा कि अनुराग कश्यप जी मूर्ख हैं, उनको इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण धरती का देवता होता है और ब्राह्मणों का योगदान इस देश को सजोने में, संवारने में त्याग और तपस्या और बलिदान में रहा है। इस तरीके से किसी समाज को गाली देना एक मूर्खी, कहा जाए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमको लगता है अब उनका विनाश होने वाला है और विनाश काले विपरीत बुद्धि, और यही कहा जाएगा कि उनका विनाश निश्चित है। और देखिए, फूले जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्री फूले जी इस देश में चेतना जगाए, अगर आगे बढ़ कर के लोगों को अवेयरनेस किया, शिक्षा जगत में काम किया, हम उनको नमन करते हैं। हम ही नहीं, पूरा देश नमन करता है। उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया, दलितों के लिए काम किया, लेकिन उनके नाम पर फिल्म बना करके और किसी जाति को, किसी धर्म को टारगेट करना, ये सर्वथा गलत और उचित है। आए दिन मैं देखता हूँ, सुनता भी हूँ कि एक खास नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। जो काम आक्रांता करते थे, जो बाहर से आते थे, भारत को लूटते थे, भारत में धर्म परिवर्तन करते थे, भारत के मंदिरों को तोड़ते थे, भारत को लूटते थे, भारत को तहस नहस करते थे, और जब अंग्रेज आए तो जो काम उन लोगों ने किया यहाँ सनातनी संस्कृति के खिलाफ, यहाँ के लोगों के खिलाफ, वही काम कुछ खास लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। गलत इतिहास लिख रहे हैं, गलत टिप्पणी कर रहे हैं, उल्टे सीधे इतिहास लिख करके इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं, जिससे सामाजिक सद्भावना नष्ट हो रही है, नुकसान हो रहा है इस देश का। वही काम अनुराग कश्यप जी कर रहे हैं और इस तरह का बयान पर मैं क्या कहूँगा, वो तो मूर्खतापूर्ण बयान है। उनको खुद शर्म आएगी, उनको तो माफ़ी मांगना पड़ेगा और उनका तो विनाश होगा पक्का। जिस तरीके से आप लगातार ब्राह्मण समाज सड़कों पर है, फूले फिल्म को बैन करने की मांग हो रही है और सेंसर बोर्ड की कैची चली है इस पर। लगातार सेंसर बोर्ड कई डायलॉग को कट किया है, कई डायलॉग कम किया है, लेकिन सवाल है कि ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले एक महान समाज सुधारक थे, सावित्रीबाई फूले शिक्षिका थी, तो जब उनके ऊपर जब मूवी आ रही है, उनके ऊपर जब आधारित फिल्म आ रही है, तो इससे क्या दिक्कत होना चाहिए? क्यों बैन करने की मांग उठ रही है? क्या आपत्ति है आप लोगों की? फूले जी के ऊपर कौन सी आपत्ति है? जो मूवी से क्या दिक्कत है? मूवी से दिक्कत यह है कि मूवी के अंदर जो दर्शाया और दिखाया गया है, चित्रण किया गया है कि ब्राह्मण लोग विरोध करते थे, महिलाओं को शिक्षा नहीं देने का बात करते थे, सावित्रीबाई फूले का विरोध करते थे, सर्वथा गलत है। शेतकारी समाज का उन्होंने गठन किया, ब्राह्मणों ने चढ़ कर करके हिस्सा लिया और ब्राह्मण योगदान दिया अपना। ब्राह्मणों ने कहा आप अच्छा काम कर रही हैं, तो इसको तोड़ मड़ोड़ करके राजनीतिक फायदे के लिए राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं। बताइए, जो भी देश तोड़ने वाली बात रहेगी, राहुल गांधी जी तुरंत आगे पहुंच जाते हैं और देश तोड़ने की भावना उनके गांधी परिवार के अंदर कूट कूट के भरी है। अच्छा, आप एक मिनट बताइए। अरे भाई, कहीं ब्राह्मणों को किसी पिक्चर में अपमानित किया जाएगा, गाली दिया जाएगा, भद्दी टिप्पणी किया जाएगा, ये उचित नहीं है समाज के लिए। इस पर राहुल गांधी जी ट्वीट करेंगे। पांडे जी, मूवी आई नहीं है अभी तो ट्रेलर रिलीज हुआ है। आप लोग मूवी तो रिलीज होने दीजिए ना। दिखाया जा रहा है ना, वही ट्रेलर में ही तो दिखाया जा रहा है। ट्रेलर में ही ब्राह्मणों को भड़काया जा रहा है, ब्राह्मणों के खिलाफ अपमानजनक बातें की जा रही हैं। ब्राह्मण समाज हमेशा प्रगतिशीलता के साथ रहा है, समाज को एक सूत्र में पिरो करके आगे बढ़ाने का काम किया है, त्याग दे करके, बलिदान दे करके इस देश को सुरक्षित रखा है। और उसी को आप भद्दी टिप्पणी, भद्दी बातें अनुराग कश्यप जैसे महामूर्ख लोग करेंगे तो निश्चित रूप से इस समाज का भला नहीं होगा। और इसमें जो ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें हैं उसको निकाल करके आप उसको, मेन जो फूले जी हैं, मेन जो ज्योतिबा फूले जी हैं,
सावित्री फुले जी हैं, उन्होंने क्या अच्छा काम किया, इसको न हाईलाइट करके सिर्फ उसमें ब्राह्मण समाज ने विरोध किया, ब्राह्मणों ने गाली दिया, ब्राह्मणों ने फुहरपना की, इसको दर्शाया जाना मैं समझता हूँ इस फिल्म का अपमान है, फूले जी का अपमान है, सावित्री जी का अपमान है, इस देश का अपमान है और सनातन संस्कृति का अपमान है। कुछ लोग इस देश में चाहते हैं कि आपस में हिंदू बटे, सनातन संस्कृति में तोड़-फोड़ हो और उसी नैरेटिव को तैयार, इसीलिए राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है। क्यों किया है? इसलिए कि इससे समाज टूटेगा, समाज में आग लगेगी, हम अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे। अच्छा, फूले मूवी तो अभी आई नहीं, आपने तो मूवी देखा भी नहीं होगा, अभी तो रिलीज ही नहीं हुआ है। ट्रेलर में कौन सी बात आपको आपत्ति लगी, कौन सा आपको डायलॉग का खराब लगा या कौन सा सीन आपको खराब लगा जिससे आप लोग इतना गुस्से में हैं, उग्र हैं? चलिए, अनुराग कश्यप के बयान को तो चलिए ठीक है, आप लोग विवादित बता रहे हैं, लोग भी विवादित बता रहे हैं, लेकिन मूवी में बताइए जो ट्रेलर रिलीज हुआ उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है, उसमें साफ साफ दिखा रहा है कि ब्राह्मण लोग विरोध करते थे। जब वो शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा की बात करती तो ब्राह्मण खड़ा होकर के उनके ऊपर कीचड़ उछालते थे, ऐसा दिखाया गया है। ऐसा कहाँ हुआ? राजा मोहन राय ने जब आंदोलन किया सारे लोग साथ थे। प्रगतिशीलता के साथ हमेशा ब्राह्मण रहा है। ब्राह्मण समाज तो सबको पढ़ाता है, सबको लिखाता है, क्यों कहेगा कोई महिला ना पढ़े? भाई यहाँ तो नारी की वंदन होता है, नारी की पूजा होता है, उसमें नारी का अपमान दिखाया है और लड़ाने का प्रयास किया है। अंग्रेजों की साजिश, आक्रांताओं की साजिश जो थी उसी को ये चरितार्थ लोग कर रहे हैं। ये फिल्म बना करके अपमानित किया जा रहा है, फिल्म बना के यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि ब्राह्मण जो है समाज को पढ़ने नहीं देते थे, ब्राह्मण महिलाओं के विरोधी थे, ब्राह्मण दलितों के विरोधी थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, कहीं इतिहास में नहीं है, कहीं भूगोल में नहीं है। लेकिन ये फिल्म बना करके, विवादित करके, पैसा कमाने के लिए ये घृणित काम किया जा रहा है, इसका विरोध किया जा रहा है। फूले जी से, सावित्री जी से, उनके ऊपर फिल्म बनाओ, सकारात्मक बात करो, नकारात्मक बात करके किसी समाज को अपमानित करना हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा हूँ। लिख दिया है कि ब्राह्मणों पर मुतूंगा, इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है? इस प्रकार अब मैं बोल दूं कि उसके ऊपर मैं लैट्रिन करूंगा अनुराग कश्यप को, इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब है? अरे बेशर्म आदमी, बेहुदा आदमी, उल्लू आदमी की बात का क्या मतलब है? वो तो हमको लगता है उसका फिल्म में पैसा लगा होगा। प्रसिद्ध फिल्म मेकर है, बहुत बड़े बड़े मूवी क्या है वो क्या करता है? वो क्या करता है? वामपंथियों से, देश विरोधियों से, आतंकवादियों से पैसा लेता है, विपक्षी दलों से, आक्रांताओं, जो भारत के जो आक्रांता थे उस टाइप के लोगों से पैसा लेता है और फिल्म ऐसा बनाएगा कि समाज में समरसता खत्म हो, सद्भाव खत्म हो, लोगों को गाली दिया जाए। उसी नेचर का आदमी है, लोग समझते हैं उसको, तो उसके समझने न समझने से दलित समाज भी मानता है कि भाई क्यों गाली दे रहे हो तुम, अकारण किसी को क्यों गाली दे रहे हो? तुम ही इतिहास के जानकार हो, किस इतिहासकार से तुमने संबंध स्थापित करके फिल्म बनाया? आप लोग को नहीं लगता कि अरे आप लोग को नहीं लगता कि पूरा मूवी आप लोग को देखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए था, इंतजार करना, रिलीज हो जाए मूवी, पूरा समाज में जब फैल जाए इसके बाद इंतजार किया जाए? पूरा समाज में जब गंदगी फैला देगा ये, इसके इंतजार किया जाएगा? बड़े जी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। देखिए, जो आदमी इतना भारी बेहुद्दा है, नहीं बेहुद्दा आदमी जो इस तरह की गंदी अरे अनुराग कश्यप महा बेहुद्दा आदमी है जो इस तरह की गंदी बात करता है, तो निश्चित रूप से उसने नैरेटिव तैयार किया है फिल्म के अंदर भी। इससे आपको नहीं लगता है जब मुतने की जो बात कर सकता है वो कितना गंदी मानसिकता और सोच रखता है जो व्यक्ति इस फिल्म का समर्थन कर रहा है? मतलब समझिए। तो ऐसे गंदे, बेहुद्दा और देश विरोधी लोगों को यह देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और भारतीय संस्कृति की नींव खोदने बहुत आए और बहुत चले गए, आज भी देश हमारा उसी संस्कृति पे चल रहा है। आज भी हम पहाड़ों की, पेड़ों की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, जानवर की पूजा करते हैं। सवाल हम आपसे लेते हैं, राणा सांगा जी को लेकर भी संसद में बयान दिया गया, क्षत्रिय समाज सड़कों पर आया, गुस्से में है, अभी भी तमाम तरीके की बातें की जा रही है। अब ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है, कभी औरंगजेब की बातें आ जाती है। तो अभी फिलहाल इस देश में इस प्रकार का बयानबाजी लगातार क्यों दिया जा रहा है? क्या रीजन समझ पा रहे हैं आप? मैं यही समझ पा रहा हूँ, राणा सांगा जी के बताइए, जिसको 80-80 घाव लगे हो, जो भारतीय संस्कृति के लिए मर मिटा, अगर राणा सांगा जी नहीं लड़े होते, महाराणा प्रताप नहीं लड़े होते, तो आज देश की स्थिति क्या होती? आक्रांता तो आते और सबको तब्दील कर देते, सब तोड़ देते, ध्वस्त कर देते। उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना कितनी गंदी बात है। तो इस तरीके का एक नैरेटिव तैयार किया जाता है
और करके और समाज में विद्रोह पैदा किया जाता है। समाज में एक समाज के संतुलन को बिगाड़ने का काम ये विपक्ष कर रहा है, ये तमाम लोग कर रहे हैं, अनुराग कश्यप जैसे लोग कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। निश्चित रूप से इन लोगों का विनाश होगा।